अगर आप इस वीडियो तक पहुंच चुके हैं तो शायद आप हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में सोच रहे होंगे या ये सर्च कर रहे होंगे कि कौन सी टेक्निक से आपके बाल वापस आ सकते हैं। और अगर आप अभी तक QHT टेक्निक के बारे में नहीं जानते तो ये वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि कैसे QHT टेक्निक ने दो अलग अलग ग्रेड्स के पेशेंट्स को ट्रूली अमेजिंग रिजल्ट्स दिए हैं। ऐसे रिजल्ट्स जिन्हें देखने के बाद आप खुद कहेंगे वाओ, ऐसे रिजल्ट्स मैंने आज तक कहीं और नहीं देखे। साथ ही इस वीडियो में हम आपको ये भी समझाएंगे कि आप अपनी हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी को कैसे स्मूथ और इफेक्टिव बना सकते हैं, और ये भी बताएंगे कि QHT टेक्निक बाकी टेक्निक से कैसे अलग है और क्यों ये नेचुरल और लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स देने में हेल्प करती है। और अगर आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप QHT की नियरेस्ट ब्रांचेस हरिद्वार, दिल्ली, गुरुग्राम और हैदराबाद में विजिट कर सकते हैं। आज की वीडियो में आपको ये सब मिलने वाला है। इन पेशेंट्स की प्री सर्जरी जर्नी क्या थी, इनकी स्कैल्प पे कितने ग्राफ्ट्स लगाए गए, QHT टेक्निक दूसरी टेक्निक से किस तरह अलग होती है, डिफ्यूज और नॉर्वुड कंडीशन क्या होती है, और वो कौन से डाइट एंड प्रिकॉशंस थे जिन्हें फॉलो करके इन पेशेंट्स को इतने अच्छे रिजल्ट्स अचीव हुए। तो अगर आप भी अपनी हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर आपने 2026 में सर्जरी का प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि आपके लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि आज के टाइम में QHT टेक्निक क्यों सबसे इंपॉर्टेंट है और आपको अपनी सर्जरी के लिए इसे ही क्यों चूज करना चाहिए। आइए अब देखते हैं दोनों पेशेंट्स से रिलेटेड उनकी बिफोर कंडीशन। लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि नॉर्वुड कंडीशन और डिफ्यूज कंडीशन क्या होती है। नॉर्वुड कंडीशन एक पैटर्न बेस्ड हेयर लॉस होता है जिसमें हेयर लाइन धीरे धीरे पीछे चली जाती है और क्राउन एरिया में बॉल्डनेस डेवलप होने लगती है। इसे अलग अलग स्टेजेस में क्लासिफाई किया जाता है ताकि ट्रीटमेंट और ग्राफ्ट प्लानिंग सही तरीके से की जा सके। वहीं डिफ्यूज हेयर लॉस में स्कैल्प के किसी एक स्पेसिफिक एरिया में बॉल्ड पैच नहीं होता, बल्कि पूरे स्कैल्प पर इवनली थिनिंग होती है। यही दोनों के बीच सबसे बड़ा डिफरेंस है। नॉर्वुड में हेयर लॉस एक फिक्स्ड पैटर्न फॉलो करता है, जबकि डिफ्यूज कंडीशन में बालों की डेंसिटी पूरे स्कैल्प पर ग्रेजुअली कम होती जाती है। आगे इस वीडियो में हम आपको दोनों ही पेशेंट्स के थ्रू दिखाएंगे कि QHT टेक्निक कैसे इन दोनों कंडीशंस में अलग अप्रोच यूज करके नेचुरल और डेंस रिजल्ट्स हमारे पेशेंट्स को डिलीवर करती है। ये है हमारे पेशेंट 1 की बिफोर कंडीशन, जिसमें वो नॉर्वुड ग्रेड 3 बॉल्डनेस के चैलेंजेस फेस कर रहे थे। और इस कंडीशन को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि ये एक नॉर्वुड कंडीशन है। उनकी हेयरलाइन अब M शेप में कन्वर्ट हो चुकी थी, जिसके कारण फ्रंटल एरिया काफी ज्यादा डैमेज हो चुका था। साथ ही मिड स्कैल्प में थिनिंग शुरू हो चुकी थी, लेकिन ये थिनिंग आगे चलकर हेयर थेरेपी और मेडिकेशंस के थ्रू इंप्रूव हो जाएगी। बाकी स्कैल्प एरिया काफी हद तक बालों से भरा हुआ था और पेशेंट का डोनर एरिया थिक, स्ट्रॉन्ग और हेल्दी हेयर फॉलिकल से रिच था, जिसने हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर में एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया। अब बात करते हैं हमारे पेशेंट 2 की, जो डिफ्यूज पैटर्न ग्रेड 4 बॉल्डनेस के चैलेंजेस फेस कर रहे थे। उनकी हेयरलाइन फ्रंट से स्लाइटली थिन थी और दोनों साइड से काफी ज्यादा रिसीड हो चुकी थी। साथ ही मिड स्कैल्प और क्राउन एरिया के कुछ हिस्से ऑलमोस्ट कंप्लीटली डैमेज्ड हो चुके थे, जिसकी वजह से पेशेंट अपनी एक्चुअल एज से काफी ज्यादा एज्ड लग रहे थे। डिटेल्ड स्कैल्प एनालिसिस के बाद हमारे एक्सपर्ट्स ने डोनर एरिया को भी इवैल्यूएट किया, जहां सफिशिएंट और हेल्दी हेयर फॉलिकल्स अवेलेबल थे। इसी स्ट्रॉन्ग डोनर एरिया ने पेशेंट की सर्जरी को सक्सेसफुल बनाने में हेल्प की, जिसके इंप्रेसिव रिजल्ट्स आप आगे वीडियो में क्लियरली देखने वाले हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को ऐसी मोर अपकमिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। स्कैल्प को केयरफुली एनालाइज करने के बाद हमारे एक्सपर्ट्स ने पेशेंट के बालों को ट्रिम किया और उनका प्रॉपर हेड वॉश कराया, ताकि स्कैल्प से ऑयल और डर्ट कंप्लीटली रिमूव हो जाए और हेयरलाइन डिजाइनिंग के लिए एक क्लीन सरफेस मिल सके। क्लीन स्कैल्प होने से मार्किंग्स और इम्प्लांटेशन दोनों में क्लैरिटी और प्रिसिशन मिलती है, जो नेचुरल रिजल्ट्स के लिए बहुत जरूरी होता है। पेशेंट 1 के फेशियल फीचर्स, एज और नेचुरल हेयर ग्रोथ पैटर्न को ध्यान में रखते हुए एक फुल्ली कस्टमाइज्ड हेयरलाइन डिजाइन की। हर मार्किंग बहुत केयरफुली की गई ताकि फाइनल लुक बिल्कुल नेचुरल लगे और पेशेंट के ओवरऑल फेस के साथ परफेक्टली सूट करे। हेयरलाइन के साथ साथ इनके अफेक्टेड फ्रंटल एरिया को भी क्लियरली मार्क किया गया, जिससे ग्राफ्ट प्लेसमेंट बिल्कुल एक्यूरेट हो पाए। पेशेंट 2 के केस में भी कस्टमाइज्ड शेप्ड हेयरलाइन डिजाइन की गई, जिसे पेशेंट के ग्लेबेला पॉइंट से मार्क किया गया। इसके साथ ही पेशेंट के मिड स्कैल्प और क्राउन एरिया को भी प्रॉपरली मार्क किया गया, ताकि ग्राफ्ट प्लेसमेंट के टाइम परफेक्ट डायरेक्शन और नेचुरल डेंसिटी मेंटेन की जा सके। यही वो स्टेज होती है जहां से ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी शुरू होती है, जहां परफेक्शन, प्लानिंग और आर्टिस्ट्री मिलकर पेशेंट के लिए एक नया कॉन्फिडेंट वर्जन क्रिएट करती है। हेयरलाइन डिजाइनिंग और स्लिट्स क्रिएशन कंप्लीट होने के बाद हमारे एक्सपर्ट्स ने दोनों पेशेंट्स के मार्किंग एरियाज को फॉलो करते हुए ग्राफ्ट इम्प्लांटेशन स्टार्ट किया। पेशेंट 1 के केस में सिंगल और थिन हेयर फॉलिकल्स को हेयरलाइन जोन में इम्प्लांट किया गया,
ताकि नेचुरल हेयर लाइन अचीव हो सके। उसके बाद फ्रंटल एरिया में डेंसिटी बढ़ाने के लिए डबल और ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए, जिससे आने वाले महीने में वॉल्यूमस और नेचुरल रिजल्ट मिल सके। इस केस में टोटल 2600 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए गए, जिन्हें पेशेंट के सेफ डोनर जोन से एक्सट्रैक्ट किया गया। पेशेंट 2 के केस में हेयर लाइन जोन में सिंगल और थिन हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए। फ्रंटल एरिया को डेंसिटी देने के लिए डबल और ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए। उसके बाद मिड स्कैल्प और क्राउन के आसपास के एरिया को कवर करते हुए डबल और ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए। फिर क्राउन एरिया में स्वर्ल पैटर्न क्रिएट करने के लिए सिंगल, डबल और ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स को वेरिंग एंगल्स में इम्प्लांट किया गया। इस पेशेंट के केस में टोटल 3600 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए गए, जो कि पेशेंट के सेफ डोनर जोन से एक्सट्रैक्ट किए गए थे। आइए जानते हैं कि QHT टेक्निक अन्य तकनीकों से कैसे अलग है। QHT टेक्निक एक पैटेंट स्पेसिफिक और स्ट्रक्चर्ड अप्रोच फॉलो करती है, जिसमें हेयरलाइन डिजाइनिंग, ग्राफ्ट सिलेक्शन और इम्प्लांटेशन एंगल्स को स्कैल्प के हर जोन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग केयरफुली प्लान किया जाता है। इस टेक्निक में सिंगल, डबल और ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स का इम्प्लांटेशन स्कैल्प के डिफरेंट एरियाज की नीड के हिसाब से किया जाता है। ग्राफ्ट्स को साइमल्टेनियसली एक्सट्रैक्ट और इम्प्लांट किया जाता है, जिससे सर्वाइवल रेट ऑप्टिमाइज होता है और नेचुरल ग्रोथ पैटर्न मेंटेन रहता है। साथ ही ओवरऑल डेंसिटी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है और लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स प्रोवाइड करती है। डियर सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स, QHT टेक्निक सिर्फ एक न्यू मेथड नहीं है, ये एक साइंटिफिकली प्लान्ड सॉल्यूशन है जो आपके हेयर ट्रांसप्लांट को कंप्लीटली नेचुरल और एस्थेटिक लुक देता है। नेचुरल हेयर लाइन। QHT टेक्निक के यूज से आपके बाल बिल्कुल आर्टिफिशियल नहीं लगते और स्कैल्प की ओरिजिनल पैटर्न के साथ परफेक्टली ब्लेंड हो जाते हैं। जैसे कि आपने हमारे चैनल पर थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट्स के रिजल्ट्स में देखा है। बैलेंस्ड डेंसिटी, फ्रंटल, मिड स्कैल्प और क्राउन एरियाज में यूनिफॉर्म कवरेज इंश्योर होती है, जिससे थिन स्पॉट्स या गैप्स नहीं दिखते। फ्यूचर प्रूफ ग्राफ्ट्स। आपकी स्कैल्प पर जो फॉलिकल्स इम्प्लांट किए जाते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए सेफ रहते हैं। अगर 15 से 20 साल बाद दोबारा ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़े तो आपके पास सफिशिएंट ग्राफ्ट रिजर्व अवेलेबल रहता है। विजिबल रिजल्ट्स इन साइंटिफिक टाइम फ्रेम। QHT टेक्निक के प्लान्ड अप्रोच से आप अपनी न्यू हेयरलाइन और इंप्रूव्ड डेंसिटी क्लियरली धीरे धीरे ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो भी विदाउट अननेचुरल अपीयरेंस। इस टेक्निक का एडवांटेज ये है कि हर पेशेंट की स्कैल्प और हेयर टाइप को ध्यान में रखकर पर्सनलाइज्ड प्लान हमारे एक्सपर्ट्स के थ्रू कंसल्टेशन के टाइम पर क्रिएट किया जाता है। साथ ही फॉलिकल्स को सेम टाइम पर एक्सट्रैक्ट करके सेम टाइम पर इम्प्लांट किया जाता है, जिससे उनका सर्वाइवल रेट बढ़ जाता है और रिजल्ट्स कंसिस्टेंटली नेचुरल और लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। अगर आप भी हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हैं और कंफ्यूज हैं कि आपको कितने ग्राफ्ट लगेंगे, आपके लिए कौन सी प्लानिंग बेस्ट रहेगी या आपको हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए या नहीं, तो आप दिए गए नंबर पर अपने पिक्चर्स हमारे एक्सपर्ट्स के साथ शेयर कर सकते हैं या फिर हमारे एक्सपर्ट्स के साथ अपनी कंसल्टेशन दिए गए नंबर पर बुक कर सकते हैं। आइए अब और अच्छे से समझते हैं दोनों पेशेंट का हेयर थेरेपी सेशन कैसा रहा। ट्रांसप्लांट के 1 महीने बाद जब पेशेंट 1 फर्स्ट टाइम क्लिनिक आए तो हमारे एक्सपर्ट्स ने नोटिस किया कि स्कैल्प पर अप्रोक्सीमेटली 50% शेडिंग विजिबल थी। साथ ही पेशेंट का डोनर एरिया पूरी तरह से हील हो चुका था, जैसे कि आप इनकी पिक्चर्स में देख सकते हैं। यहाँ कोई भी एक्सट्रैक्शन साइन या रेडनेस विजिबल नहीं है, जो प्रॉपर हीलिंग और प्रोसीजर के सेफ एग्जीक्यूशन को शो करता है। पेशेंट 1 ट्रांसप्लांट के 4 महीने बाद पेशेंट की हेयर लाइन परफेक्टली फ्रेम हो चुकी थी। फ्रंटल और मिड स्कैल्प एरिया जो पहले कंप्लीटली बॉल्ड थे, अब डेंसिटी हासिल हो गई थी। माइनर थिनिंग अभी भी विजिबल थी, लेकिन ये सिर्फ 4 महीने की प्रोग्रेस थी। आने वाले महीने में उन्हें और भी नेचुरल और वॉल्यूमस परिणाम देखने को मिलने वाले थे। पेशेंट 1 के ट्रांसप्लांट के 11 महीने बाद के रिजल्ट्स को पेशेंट 1 के बिफोर कंडीशन से कंपेयर करते हैं तो डिफरेंस क्लियरली विजिबल है। हेयरलाइन परफेक्टली फ्रेम्ड है और फ्रंटल और मिड स्कैल्प एरियाज फुल्ली कवर्ड हो चुके हैं। पेशेंट का ओवरऑल अपीयरेंस कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड हो गया है। अब पेशेंट अपने हेयर को अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कट और स्टाइल कर पा रहे हैं। ये रिमार्केबल ट्रांसफॉर्मेशन उनकी नॉर्वुड ग्रेड कंडीशन के लिए आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स को शो करता है, जिसमें पेशेंट ने लॉन्ग लास्टिंग और नेचुरल हेयर ग्रोथ अचीव किया है। अगर आप नॉर्वुड पैटर्न बॉल्डनेस फेस कर रहे हैं और अपने स्कैल्प पे सिमिलर ट्रांसफॉर्मेशन अचीव करना चाहते हैं तो आप QHT क्लिनिक के एक्सपर्ट्स के साथ अपनी कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। 9 मंथ फॉलोअप। पेशेंट 2 ट्रांसप्लांट के 9 महीने बाद जब पेशेंट 2 अपनी फर्स्ट PRP सेशन के लिए क्लिनिक आए, हमारे एक्सपर्ट्स ने नोटिस किया कि स्कैल्प हेयर से फुल्ली कवर हो चुकी है। हेयरलाइन ने परफेक्ट शेप अचीव कर ली है। साथ फ्रंटल और मिड स्कैल्प एरिया में भी काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। इवन क्राउन एरिया में अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑब्जर्व की गई है। ये रिजल्ट्स आप उनकी पिक्चर्स में देख सकते हैं। फाइनल रिजल्ट्स आने वाले मंथ्स में और भी विजिबल होंगे। ट्रांसप्लांट के 13 महीने बाद अगर हम इन रिजल्ट्स को पेशेंट 2 की बिफोर कंडीशन के साथ कंपेयर करें तो स्कैल्प कंप्लीटली हेल्दी हेयर ग्रोथ से कवर हो चुकी है। हेयरलाइन ब्यूटीफुली
फ्रेम्ड है, फ्रंटल और मिड स्कैल्प में वॉल्यूमिनस डेंसिटी अचीव हो चुकी है और क्राउन परफेक्ट स्वर्ल शेप अचीव कर चुका है। ये रिजल्ट्स अचीव करने के लिए पेशेंट ने QHT टेक्निक को चूज किया था और आज वो अपने नेचुरल बालों को कॉन्फिडेंटली एंजॉय कर रहे हैं। अब वो अपने बालों को फ्रीली कट, स्टाइल और मेंटेन कर पा रहे हैं, वो भी बिना किसी हेजिटेशन या फियर के। अगर आप डिफ्यूज पैटर्न बॉल्डनेस को फेस कर रहे हैं तो अपनी पिक्चर्स हमारे एक्सपर्ट्स के साथ अभी शेयर करके अपनी कंडीशन के बारे में कंसल्ट कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं वो कौन सी डाइट और प्रिकॉशंस थी जिन्होंने हमारे इन दोनों पेशेंट्स को डिफरेंट ग्रेड्स और डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ बॉल्डनेस में इतने नेचुरल और इंप्रेसिव रिजल्ट्स अचीव करने में मदद की। बैलेंस डाइट, प्रॉपर प्रोटीन इंटेक और स्ट्रेस फ्री लाइफस्टाइल हेयर ग्रोथ के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन का काम करते हैं। जब बॉडी को सही न्यूट्रिशन मिलता है तो स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, हेयर फॉलिकल्स स्ट्रॉन्ग बनते हैं और नेचुरल रीग्रोथ बेटर होती है। साथ ही एडिक्वेट स्लीप, प्रॉपर हाइड्रेशन और रेगुलर एक्सरसाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब मिलकर इंश्योर करते हैं कि ट्रांसप्लांटेड हेयर्स हेल्दी, शाइनी और लॉन्ग लास्टिंग बने रहे, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप एक परफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन में एक्सपेक्ट करते हैं। ट्रांसप्लांट के बाद अगर पेशेंट स्मोकिंग या अल्कोहल कंटिन्यू करता है तो रिकवरी स्लो हो सकती है और ग्राफ्ट सर्वाइवल रेट कम हो सकता है। इसीलिए इन हैबिट्स को स्ट्रिक्टली अवॉइड करना जरूरी होता है। बैलेंस डाइट लेना इक्वली इंपॉर्टेंट है वेजिटेरियंस के लिए। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, टोफू, सोयाबीन, पल्सेस, पनीर। नॉन वेजिटेरियंस के लिए चिकन, फिश, मटन, एग्स। इसके साथ प्रॉपर हाइड्रेशन मेंटेन करना और डॉक्टर प्रिस्क्राइब मेडिसिन को स्ट्रिक्टली फॉलो करना बहुत जरूरी है। ये सब प्रिकॉशंस मिलकर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट्स को मैक्सिमम, नेचुरल और लॉन्ग टर्म सक्सेस तक ले जाते हैं, जैसे कि हमारे इन दोनों पेशेंट्स ने इन्हें फॉलो करके ये रिजल्ट्स अचीव्ड किए हैं। राइट केयर, राइट डाइट और राइट गाइडेंस ही आउटस्टैंडिंग हेयर ट्रांसप्लांट रिजल्ट्स का सीक्रेट है। ये था हमारे नॉरवुड पैटर्न बॉल्डनेस और डिफ्यूज पैटर्न बॉल्डनेस पेशेंट्स का अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन। आप उनकी इनिशियल और रिजल्ट पिक्चर्स से क्लियरली देख सकते हैं। अगर आप भी इनके जैसा ट्रांसफॉर्मेशन अचीव करना चाहते हैं तो हमारे एक्सपर्ट्स के साथ अभी अपनी कंसल्टेशन बुक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।